हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज के सेशन में हम जो भगवद गीता की भूमिका है उसको कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशवभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो लास्ट सेशन में हमने भगवान से संबंध के बारे में चर्चा की थी और आज हम आगे इन संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे जो भगवद गीता की भूमिका में शिला प्रभुपाद ने उसका व्याख्यान किया है। यहाँ 5 प्रकार के मुख्य संबंध बताए गए हैं भगवान से। नंबर 1 है शांत भाव, नंबर 2 है दास्य भाव जिसमें हनुमान जी मुख्य हैं, 3 है मित्र भाव जिसमें अर्जुन आते हैं, नंबर 4 है वात्सल्य भाव जिसमें नंद महाराज और यशोदा मैया आते हैं, और नंबर 5 है माधुर्य भाव जिसमें ब्रज की गोपियाँ और राधा रानी आती हैं। तो इन मुख्य संबंधों में जीव जो है वो भगवान की सेवा करता है, इसको स्वरूप कहा जाता है और भक्ति के द्वारा हम अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रकृति। प्रकृति भगवान की शक्ति है। भगवान की मुख्यतः 3 शक्तियां हैं। बहिरंगा शक्ति जो भौतिक प्रकृति है, अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक जगत है, और तीसरी है तटस्था शक्ति जो सभी आत्माएं या जीव हैं। जीव भी भगवान की शक्ति है। मम एवा अंश, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जीव मेरा अंश है। भौतिक जगत या प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के अधीन होकर जीव अपने कर्म करता है और इस भौतिक जगत को आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। यद्यपि ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, परंतु ये स्थायी भी नहीं है। भौतिक जगत निरंतर बदलता रहता है और अस्थायी है, परंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुण भगवान को प्रभावित नहीं करते हैं, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भी भौतिक जगत के इन 3 गुणों से परे होते हैं। इस प्रकार भगवान के और उनके शुद्ध भक्तों के क्रियाकलाप शुद्ध होते हैं जो इन 3 गुणों से दूषित नहीं होते। इस भौतिक प्रदूषण को बंधन कहा जाता है, जिसमें जीव बंध जाता है और उसमें गलत चेतना आ जाती है जिसे मिथ्या अहंकार कहा जाता है, और जीव अपने शरीर को ही स्वयं को मान लेता है, जबकि हम ये शरीर नहीं हैं अपितु आत्मा है। इससे ही मुक्ति कहा जाता है, इस दूषित चेतना और मिथ्या अहंकार से मुक्ति। आज के संदर्भ में जो हम ये पॉइंट्स भगवद गीता की भूमिका से पढ़ रहे हैं, इसमें शिला प्रभुपाद ये बताने की कोशिश करते हैं, वो ये बताने का इसकी व्याख्या करते हैं कि ये जो भौतिक जगत से जो मुक्ति है और इस अहंकार से जो मुक्ति है, उस मुक्ति को प्राप्त करके हम
इस शुद्ध चेतना में स्थापित हो सकते हैं जहाँ से भक्ति स्टार्ट होती है, जहाँ से भक्ति का प्रारंभ होता है। भक्ति जो भगवान की प्रेममयी सेवा है उसको भक्ति कहा जाता है, और उसी भक्ति के जरिए ही हम अपनी असली स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आगे हम भूमिका में अगले पॉइंट हम लेंगे चेतना और जीव के अन्य आयाम के बारे में, और ये सब पॉइंट्स हम अगले सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो सेशंस हैं ये मैं बताना चाहूँगा कि ये हरे कृष्णा वीकेंड जो संस्था है यहाँ न्यूजीलैंड में, उसके द्वारा ये संचालित होते हैं। मैं उस संस्था में एक वॉलंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 9-10 साल से मैंने ये जो ट्रेनिंग है इस संस्था में ली है। और इस संस्था के संचालक हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु, वो इस संस्था के संचालक हैं, जिन्होंने अपने गुरुदेव हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की आज्ञा से इन प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया था। और हम सबको उन्होंने ट्रेनिंग दी है और बहुत अच्छे से गाइडेंस दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम ये सेशंस, ये भगवद गीता पर बात कर सकें। और आगे भी मैं बहुत कुछ इस संस्था के बारे में बताऊंगा, इस संस्था के क्या क्या क्रियाकलाप हैं, और मैं एक वेबसाइट भी अपने ग्रुप में शेयर करूंगा, और उस वेबसाइट पे आप इस संस्था के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।